नमस्ते एंड वेलकम व्यूअर्स। ये जो मेरे पीछे आप सुंदर नज़ारा देख रहे हो, ये मुलन वेस्ट के एक स्टैंड अलोन टावर के 4th लेवल दैट इज पोडियम लेवल से कुछ ऐसा नज़ारा है। ये लेवल एमिनिटीज के लिए डेडिकेटेड है। हम इस टावर की एलिवेशन और कार पार्किंग और कॉन्फ़िगरेशन प्राइसिंग सबकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एमिनिटीज की बात करते हैं क्योंकि वीडियो की शुरुआत मैंने यहाँ से की है। सो ये 4th लेवल है। फोर्थ टोटल एमिनिटीज 3 लेवल में डेडिकेटेड है, ग्राउंड लेवल, 4th लेवल और रूफटॉप लेवल। 4th लेवल पे ये ओपन लॉन है और आउटडोर सिटिंग एरिया है, और इस तरफ किड्स प्ले एरिया और इंडोर गेम्स के लिए डेडिकेटेड जोन है। आइए सबसे पहले किड्स प्ले एरिया और इंडोर गेम्स के लिए डेडिकेटेड जोन देख लेते हैं। इस तरफ किड्स प्ले एरिया, नीचे आप देख सकते हो पंच का सरफेस है ताकि अगर कोई बच्चा गिरे तो उसे ज्यादा लगे नहीं। वैसे ये टावर मुलन वेस्ट में लोकेटेड है। मुलन वेस्ट से स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ये टावर है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे रेडी टू मूव इन 2 BHKs है, और उससे भी बड़ी बात ये ओसी रिसीव्ड है। और इस तरफ है इंडोर गेम्स के लिए डेडिकेटेड एरिया, चेस टेबल है, कैरम टेबल है और पूल टेबल है। आइए एमिनिटीज के दूसरे सेक्शन में चलते हैं, 4th लेवल पे ही। वैसे इस टावर में टोटल 2 विंग्स है, विंग ए एंड विंग बी। डिटेल में हम एलिवेशन की बात करेंगे इसके जब हम इसका कार पार्किंग देखेंगे। सबसे पहले ये 4th लेवल कवर कर लेते हैं। इस तरफ बैंक्वेट हॉल है, यहाँ पे आप गेट टुगेदर या छोटा पार्टी अरेंज कर सकते हो। आप वीडियो में स्पेस से अंदाजा लगा सकते हो, इजिली 50 पीपल के लिए ये काफी स्पेशियस है। और इस तरफ किचन है ताकि आप अगर कुछ अरेंज करते हो तो किचन से रिलेटेड स्टफ यहाँ पे आप अरेंजमेंट कर सकते हो। हमने 4th लेवल के एमिनिटीज की बात कर ली और एमिनिटीज देख लिया। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पे इसकी एमिनिटीज है। ग्राउंड लेवल पे किड्स प्ले एरिया है, लाइब्रेरी एंड को वर्किंग जोन है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो आप उस स्पेस में बैठ के अपना ऑफिस वर्क कर सकते हो, या फिर बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी है। और इसके अलावा ग्राउंड लेवल पे मिनी थिएटर है, और उसके अलावा ग्राउंड लेवल पे क्रिकेट के लिए टर्फ है और एक मल्टीपर्पज टर्फ है। और सबसे बेस्ट जो है वो है जैन उपाश्रय। वहाँ पे साधु संत आते हैं और भजन वगैरह करते हैं। और रूफटॉप लेवल पे जैन गार्डन है। जैन गार्डन यानी जहाँ पे नीचे पत्थर रहते हैं, जहाँ पे चलने से ऑक्यूपेशन अच्छा रहता है। एंड उसके अलावा रूफटॉप लेवल पे व्यूइंग डेक है और हैमॉक गार्डन है। अभी हम इसके कार पार्किंग देख लेंगे और उधर ही इसके एलिवेशन की बात करेंगे। आ जाइए मेरे साथ। जैसे कि एमिनिटी सेक्शन एक्सप्लोर करते वक्त मैंने कहा इसके बाद कार पार्किंग देख लेते हैं, तो फाइनली अभी मैं कार पार्किंग जोन में आ चुका हूँ। आप मेरे पीछे रैंप देख सकते हो। मुलन वेस्ट में स्टेशन के नज़दीक काफ़ी कम ऐसे प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे रैंप कार पार्किंग का फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। एंड आप ये भी देख सकते हो रोड कितना वाइड है, इजिली एट अ टाइम 2 कार आ और जा सकती है। कहने का मतलब रोड वाइड है, नैरो नहीं है। और इस तरफ स्टैक कार पार्किंग है। अभी हम इस बिल्डिंग का एलिवेशन की बात कर लेते हैं। जहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत की थी वो था 4th लेवल। अभी एलिवेशन की बात करते हैं। ग्राउंड लेवल पे एमिनिटीज डेडिकेटेड है, जहाँ पे किड्स प्ले एरिया है, लाइब्रेरी एंड को वर्किंग स्पेस है, मिनी थिएटर है, क्रिकेट टर्फ है, मल्टीपर्पज टर्फ है और जैन उपाश्रय है। और फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल रैम्प कार पार्किंग है, कार पार्किंग के लिए डेडिकेटेड है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेवल। 4th लेवल में अगेन एमिनिटीज है जो हमने वीडियो के शुरुआत में देखा। इसके अलावा 5th लेवल टू 20th लेवल रेजिडेंशियल फ्लोर्स है, और अगेन ऑन द रूफटॉप एमिनिटीज है जहाँ पे जैन गार्डन है, हैमॉक गार्डन है और व्यूइंग डेक है। और पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स है। और इस स्टैंड अलोन टावर में टोटल 2 विंग्स है, तो पर विंग पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स है फ्रॉम 5th लेवल टू 20th लेवल। और पर फ्लोर 3 लिफ्ट्स है पर विंग, 2 लिफ्ट्स पैसेंजर लिफ्ट्स है और 1 लिफ्ट फायर लिफ्ट है। इसके बाद अभी हम चलते हैं 2 BHK का फ्लैट्स देख लेते हैं। इस वक्त इस बिल्डिंग में 2 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है जो रेडी टू मूव इन है और ओसी रिसीव्ड है।
उनका कॉन्फ़िगरेशन और प्राइसिंग हम फ्लैट में चल के डिस्कस करते हैं। आइए मेरे साथ। सो फाइनली अभी हम 2 BHK फ्लैट्स चेकआउट करेंगे जो इस स्टैंड अलोन टावर में अवेलेबल है। हम टोटल 2 कॉन्फ़िगरेशन के 2 BHK फ्लैट्स चेकआउट करेंगे। फर्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 565 स्क्वायर फीट। तो ये 2 BHK 565 स्क्वायर फीट का ही है, रेरा कारपेट एरिया है 565 स्क्वायर फीट। ये सैंपल फ्लैट है और इसलिए ये फर्निश्ड है। जो बिल्डर सर है उनको ये सैंपल फ्लैट भी सेल आउट करना है, तो इसलिए हम ये सैंपल फ्लैट भी देख लेते हैं और इसके बाद हम 565 स्क्वायर फीट का एक्चुअल फ्लैट देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे 2 BHK का दूसरा कॉन्फ़िगरेशन। वैसे वो कॉन्फ़िगरेशन है, उसका रेरा कारपेट एरिया 622 स्क्वायर फीट। लेकिन अभी हम फोकस करते हैं ये 2 BHK फ्लैट, इस 2 BHK के फ्लैट में इसका रेरा कारपेट एरिया 565 स्क्वायर फीट। इस तरफ मेन डोर है, एंट्री एग्जिट है। आपको मैं एंट्री एग्जिट का डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस है। जो आपके माइंड में कुछ है एंट्री एग्जिट आपको वैसे ही चाहिए तो वो यहाँ पे इजिली मिल जाएगा। और ये लिविंग एंड डाइनिंग रूम है। लिविंग एंड डाइनिंग रूम का डायमेंशन है 9.6 फीट बाय 17 फीट। सो टू बी एग्जैक्ट प्रिसाइज बोलूं तो 163.2 स्क्वायर फीट का लिविंग एंड डाइनिंग रूम है। इस तरफ आप देख सकते हो डाइनिंग टेबल है, इजिली 4 लोग यहाँ पे इजिली बैठ सकते हैं, 1 2 3 4। और इस तरफ एल शेप में सोफा है और यहाँ पे टीवी है, एक आपके अंदाजे के लिए कि फ्लैट फर्निश होने के बाद कितना स्पेस है। और इस तरफ विंडो है, ये हाफ क्लोज्ड है हाफ ओपन है, ये फ्रेंच विंडो है। और यहाँ से आप देख सकते हो कितना सनलाइट आ रहा है, यानी दिन भर सनलाइट काफ़ी रहेगा रूम में, एज सच कोई इशू नहीं। और यहाँ से एमिनिटी का व्यू है। चलते हैं आगे की तरफ, कॉमन पैसेज की तरफ और फ्लैट चेकआउट कर लेते हैं। इस तरफ कॉमन वॉशरूम है, इस तरफ कॉमन बेडरूम है, इस तरफ किचन है और ये मास्टर बेडरूम है। टोटल 2 वॉशरूम्स है, एक कॉमन वॉशरूम और एक मास्टर बेडरूम से अटैच्ड। आइए सबसे पहले कॉमन वॉशरूम देख लीजिए। नीचे वुडन फ्लोरिंग है और इस तरफ वॉशिंग मशीन के लिए डेडिकेटेड एरिया है। ये एल शेप में है कॉमन वॉशरूम। अभी हम इसके ऑपोजिट एंड में कॉमन बेडरूम है वो चेकआउट कर लेते हैं। ये इसका कॉमन बेडरूम है। आपको लगता रहेगा, हो सकता है आपको वीडियो में इतना अंदाजा नहीं आता रहेगा, तो इस तरफ बेड भी है, ये मैं नीचे कर लेता हूँ सो आपके एक आइडिया के लिए वो बेटर। वैसे अंदाजा तो हर कोई लगा सकता है, लेकिन सिंस आप वीडियो के उस एंड में और मैं इधर लाइव हूँ तो मेरा अंदाजा हो सकता है थोड़ा बेटर हो। तो ये बेड का मेरे अंदाजे से साइज है 4x6, मतलब एक आपके आइडिया के लिए कि आप यहाँ पे बेड प्लेस करते हो तो कितना स्पेस है। और ये आप लेंथ देख सकते हो और इस तरफ वार्डरोब है, ये आप डेप्थ देख सकते हो और ऊपर के तरफ भी स्पेस है, मतलब कैबिनेट है, वहाँ पे आप कुछ रख सकते हो। और अभी आप सर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से आप देख सकते हो कितना लेंथ है। और यहाँ पे भी विंडोज सिमिलर हाफ क्लोज हाफ ओपन फ्रेंच विंडोज और एसी कुछ इस तरीके से प्लेस किया है। और इस रूम का डायमेंशन है एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉमन बेडरूम है 13.2 फीट बाय 8.3, तो एग्जैक्ट है 109.56 स्क्वायर फीट। वैसे आप एक राउंड फिगर अपने मन में रख सकते हो 110 स्क्वायर फीट, एक बेटर जैसे आपको बेटर तरीके से याद रहे आप राउंड फिगर रख सकते हो मन में। और इस तरफ किचन है, ये फ्रिज चालू है वैसे, और यहाँ पे माइक्रोवेव वगैरह, और यहाँ पे स्टोव है, यहाँ पे सिंक है और इस तरफ विंडो एयर आउटफ्लो के लिए। किचन का डायमेंशन है 6.8 फीट बाय 8 फीट, तो टू बी एग्जैक्ट 54.4 स्क्वायर फीट। चलते हैं कॉमन बेडरूम हमने देख लिया, चलते हैं मास्टर बेडरूम के तरफ। इस तरफ मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम का डायमेंशन है 13.2 फीट बाय 9 फीट,
जो हमने कॉमन बेडरूम देखा उसका भी लेंथ 13.2 फीट है, यानी लेंथ दोनों का सेम है। कॉमन बेडरूम और मास्टर बेडरूम का लेंथ सेम है 13.2 फीट, सिर्फ विथ में फर्क है। मास्टर बेडरूम का विथ 9 फीट है और कॉमन बेडरूम का 8.3 फीट है। सो मास्टर बेडरूम 9 feet into 13.2 feet, so to be exact 118.8 स्क्वायर फीट। और इस तरफ वार्डरोब प्लेस है। आप सर यहाँ पे आ जाइए एक आइडिया के लिए। इस वक्त वार्डरोब का डोर क्लोज्ड है, सो आपको मैं डेप्थ अंदर से तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। यहाँ से जैसे मैं वार्डरोब ओपन करूंगा तो मेरे पास कितना स्पेस होगा स्टोरेज के लिए, एक आइडिया लगा सकते हो। और ये बेड है, अप्रोक्सीमेट 6x5 का ये बेड है। और ये है 565 स्क्वायर फीट का रेरा कारपेट एरिया। इसके बाद अभी हम देखेंगे 565 स्क्वायर फीट का एक्चुअल फ्लैट। ये सैंपल फ्लैट है, ये फर्निश्ड फ्लैट है। इसका आस्किंग प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा जो एक्चुअल फ्लैट का है, बिकॉज ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स। चलते हैं इसका एक्चुअल फ्लैट देख लेते हैं और उधर इसके प्राइसिंग की बात करते हैं। जैसे कि आप लोग ने अभी मेरे साथ 565 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट देखा, वो फुली फर्निश्ड था। वो देखने के पीछे ये रीजन था कि एक बार फर्नीचर प्लेस किया तो कितना स्पेस रहता है फ्लैट में एंड ऑल। अभी हम लेकिन वो फ्लैट भी अवेलेबल है सेल पे। अभी हम देखेंगे एक्चुअल फ्लैट 565 स्क्वायर फीट का जो हायर फ्लोर पे है। वैसे ये कॉमन लॉबी है और इस तरफ 3 लिफ्ट्स है और उस तरफ 2 अपार्टमेंट्स है और इस तरफ 2, ये 1 और 2, टोटल 4। 2 इस तरफ 2 उस तरफ। चलते हैं फ्लैट के अंदर। ये 565 स्क्वायर फीट का एक्चुअल फ्लैट है हायर फ्लोर पे। इसके डायमेंशंस सब सेम है जो हमने सैंपल फ्लैट में डिस्कस किए। इसके लिए मैं डायमेंशंस फिर से डिस्कस नहीं करता हूँ। ये फ्लैट देखने के पीछे रीजन ये है कि आपको एक आइडिया लगे कैसा फिनिशिंग है और कैसा लुक एंड फील है। आ जाइए मेरे साथ आगे की तरफ। ये अगेन सेम लेआउट, ये कॉमन पैसेज, इस तरफ कॉमन वॉशरूम और इसके बैक एंड साइड में कॉमन बेडरूम। फ्लैश किधर है? फ्लैश, हाँ, इस तरफ कॉमन वॉशरूम, इस तरफ वॉशिंग मशीन प्लेस करने के लिए जगह है और इस तरफ किचन है। दोनों तरफ प्लेटफॉर्म्स, इस तरफ सिंक और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर प्लेस करने के लिए स्पेस, वॉशिंग मशीन प्लेस करने के लिए कॉमन वॉशरूम में स्पेस था। और ये मास्टर बेडरूम का अटैच्ड वॉशरूम। और फाइनली ये मास्टर बेडरूम विथ वुडन फ्लोरिंग। और यहाँ से कुछ ऐसे व्यूज है, यहाँ से आप रेलवे ट्रैक देख सकते हो। मैं वही कह रहा था, स्टेशन से काफी नजदीकी डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट है। अभी हमने इसके पहले 565 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट देखा, फुल्ली फर्निश्ड। ये एक्चुअल फ्लैट है हायर फ्लोर पे। इसका आस्किंग प्राइस है 1.77 CR ऑल इंक्लूसिव। ये ऑफिशियली कोटेड आस्किंग प्राइस है। इसमें नेगोशिएशन पॉसिबल है और ऑल इंक्लूसिव में सब कुछ आ गया, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, 1 कार पार्किंग, सोसाइटी मेंटेनेंस एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट फॉर 1 ईयर और डेवलपमेंट चार्जेस। अभी हमने 565 स्क्वायर फीट कवर कर लिया 2 BHK। इसके बाद हम देखेंगे 2 BHK का दूसरा कॉन्फ़िगरेशन। आ जाइए मेरे साथ। हेलो, अभी हमने इससे पहले जो 2 BHK का फ्लैट देखा उसका रेरा कारपेट एरिया था 565 स्क्वायर फीट। अब ये 2 BHK का दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है। इस फ्लैट का रेरा कारपेट एरिया है 622 स्क्वायर फीट। ये 2 BHK 622 स्क्वायर फीट का रेरा कारपेट एरिया। इस तरफ मेन डोर है, एंट्री एग्जिट है। अगेन एंट्री एंड एग्जिट में काफी ऑप्शंस है, सो उसका डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। ये लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस है, इस तरफ डाइनिंग स्पेस और इस तरफ लिविंग रूम। लिविंग एंड डाइनिंग रूम एल शेप में है। और अभी आप यहाँ पे आके कुछ यहाँ से लेंथ का एक आइडिया फिर से लगा सकते हो। इस तरफ विंडोज है जो काफी वाइड है और हाफ क्लोज्ड
हाफ ओपन फ्रेंच विंडोज, और यहाँ से कुछ ऐसे व्यूज है। मैं आपको लिविंग एंड डाइनिंग रूम का एग्जैक्ट डायमेंशंस बता देता हूँ। लिविंग रूम का डायमेंशन है 10 फीट बाय 16.7 फीट, सो टोटल 167 स्क्वायर फीट। और डाइनिंग स्पेस का डायमेंशन है 3.3 फीट बाय 7.3 फीट, सो एग्जैक्ट 24.09 स्क्वायर फीट। और लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस कंबाइंड 191.09 स्क्वायर फीट, अप्रोक्सीमेट 191 स्क्वायर फीट। ये कॉमन पैसेज है, इस तरफ किचन है, इस तरफ कॉमन वॉशरूम है, इस तरफ कॉमन बेडरूम है, और इस तरफ मास्टर बेडरूम है। आ जाइए अभी किचन में चलते हैं। ये किचन है, यहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर प्लेस कर सकते हो, ये स्पेस उसके लिए डेडिकेटेड है। और किचन में दो तरफ प्लेटफॉर्म्स है, पैरेलल प्लेटफॉर्म है, इस तरफ सिंक है, आप गैस यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, और इस तरफ विंडो है, ये हाफ क्लोज हाफ ओपन, अगेन यहाँ से सेम व्यूज। किचन का डायमेंशन की बात करें तो किचन का डायमेंशन है 7.1 फीट बाय 9 फीट, 7.1 फीट बाय 9 फीट, टोटल 63.9 स्क्वायर फीट का किचन का एरिया है। अभी चलते हैं आगे के तरफ। इस तरफ कॉमन वॉशरूम है, आप बाहर से एक बार नजर घुमा सकते हो। अभी इसके ऑपोजिट एंड में चलते हैं, इस तरफ है कॉमन बेडरूम। आप इस घर में नीचे फ्लोरिंग पे गौर कर सकते हो, फ्लोरिंग का आप टाइल्स का लेंथ देख सकते हो, कलरिंग देख सकते हो, स्टाइल और डिजाइन काफी अच्छी क्वालिटी का है फ्लोरिंग। और इस तरफ अगेन विंडो जो विथ में काफी बड़ा है, मतलब आप इधर रुकेंगे तो आपको एक बेटर आइडिया लगेगा। ये स्क्वायर शेप में कॉमन बेडरूम है, और इस तरफ पूरा स्पेस विंडो के लिए डेडिकेटेड है, सो काफी एयरी फील होगा। और ये बेडरूम का डायमेंशन की बात करें तो ये कॉमन बेडरूम है, इसका डायमेंशन है 11 फीट बाय 9.6 फीट, टोटल 105.6 स्क्वायर फीट का इसका एरिया है। चलते हैं मास्टर बेडरूम के तरफ। अभी हमने कॉमन बेडरूम देख लिया, इस तरफ है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग है, इस तरफ मास्टर बेडरूम का अटैच्ड वॉशरूम है, यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग है, और ये एल शेप में विंडोज है इस तरफ। सो यहाँ पे व्यू आपको यहाँ से भी व्यू मिलेगा और यहाँ से भी व्यू मिलेगा, और काफी एयरी फील होगा क्योंकि ये एल शेप में विंडो है, सो काफी एयरी फील होगा। और मास्टर बेडरूम का डायमेंशन है 10 फीट बाय 12.4 फीट, इसका टोटल एरिया है 124 स्क्वायर फीट। और ये 622 स्क्वायर फीट का 2 BHK है, 622 स्क्वायर फीट रेरा कारपेट एरिया। और इसका आस्किंग प्राइस ऑल इंक्लूसिव जो ऑफिशियली कोटेड है बाय द बिल्डर ग्रुप वो है 2.10 CR ऑल इंक्लूसिव विथ 1 कार पार्किंग। अब ऑल इंक्लूसिव में क्या क्या आता है, सब कुछ आ गया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, 1 कार पार्किंग, और डेवलपमेंट चार्जेस, और सोसाइटी मेंटेनेंस फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट। So 622 square feet RERA carpet area, 2 BHK near Mulund West station, OC received, ready to move in, asking price 2.10 CR all inclusive with 1 car parking। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कांटेक्ट कीजिएगा हमें, एंड डिस्क्रिप्शन में रिमेनिंग सब डिटेल्स मेंशन्ड है, जो जो मैंने कहा वो सब डिटेल्स भी मेंशन्ड है। और आप अगर चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं एक्टिव हूँ। अगर मेरे पास कुछ रेंटल या रीसेल का इन्वेंट्री होता है तो मैं स्टोरीज पे पोस्ट करता हूँ, तो आप वो सब चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है या आपका कुछ रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी हम हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।